नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज हम हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आपके लिए लेके आए हैं। ये प्राचीन इतिहास का आज आखिरी सेट रहेगा। यहाँ से प्राचीन इतिहास के आज हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आज खत्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है, यानी कि घाटी सभ्यता से रिलेटेड कौन सा है इनमें? कासरनाल, आदिबदरी, बनावली या भगवद? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनावली। जो बनावली है, बनावली जो फतेहाबाद जिले के अंदर है ये बनावली, और इसकी खोज 1973-74 के अंदर रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। ठीक है। यहाँ से बनावली से हमें और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यहाँ से आध जले जो विचित्र पशु की आकृति से मिट्टी के बने हुए हल, खिलौने आदि बनावली से ही मिले हैं, जो कि फतेहाबाद के जिले के अंदर पड़ता है बनावली। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार ब्लैंक द्वारा पुष्ट होता है। यानी कि अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इनमें से किसके द्वारा सिद्ध होता है कि इस टाइम हुआ करता था? यानी कि सबूत कहां से मिले हैं इस चीज के? सांची स्तूप से, सांची स्तंभ से, टोपरा अभिलेख से या कुरुक्षेत्र अभिलेख से? बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोपरा अभिलेख। ऐसा आपको पता है कि अशोक के टाइम के ऊपर अशोक के ही टाइम के ऊपर है, इन्होंने स्तंभ अभिलेख और शिला अभिलेख, गुफा अभिलेख आदि इन्होंने ही शुरू किए थे प्रचलन कि भाई उनके अंदर वहां पे वहां की जो जानकारी हुआ करती थी उस समय के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारे के सारे इन्होंने गुदवाया करते थे, ताकि आगे वाले आने वाले जनरेशन इनको भी पता लग सके कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये टोबरा अभिलेख से सबसे ज्यादा हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, और टोबरा अभिलेख ही सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। टोपरा विलेज जो है वो यमुनानगर के अंदर मिला था। सबसे पहले अगर पूछ रहे आपसे टोपरा विलेज कहाँ है, यमुनानगर गांव के अंदर ये है। ठीक है। और इस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं ईस्वी के अंदर दिल्ली मंगवा लिया था, यमुना नदी के रास्ते से एक मखमल के कपड़े के अंदर लपेट कर शिला अभिलेख को यमुनानगर से दिल्ली मंगवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। टोपरा स्तंभ पर किस शासक के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बताइए। जो टोपरा अभिलेख है उसी अभिलेख के ऊपर एक अन्य शासक और था, उसके 3 उप अभिलेख हैं। वो किसके हैं? अशोक के हैं, नागार्जुन के हैं, हर्षवर्धन के हैं, विग्रहराज चतुर्थ के हैं? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विग्रहराज चतुर्थ। इसी के ही टोपरा अभिलेख के ऊपर विग्रहराज चतुर्थ के ही 3 अभिलेख, और विग्रहराज जो चतुर्थ है इसको और अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको मलच्छों का विनाशक भी कहा जाता था। क्वेश्चन 4, यह माना जाता है कि भीष्म की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के इस गांव में अर्जुन ने गंगा को प्रकट किया था। यानी कि जब भीष्म पितामह जब उस सैया के ऊपर लेटे हुए थे तब उनको प्यास लगी थी, तो अर्जुन से उन्होंने पानी की मांग की थी कि पानी पीना है। तो अर्जुन ने बाण चला के एक धारा उत्पन्न की थी जो सीधे उनकी प्यास बुझाई थी। तो वो कहां थी? सैनित में, प्राची, राजपुरा या नरकात्री? बताइए कहा है वो जगह। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नरकात्री। ये कुरुक्षेत्र की है। कहां पे पड़ती है ये? कुरुक्षेत्र। ये प्राची, ये भी कुरुक्षेत्र में ही है। सनित सरोवर, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। ये भगवान विष्णु का निवास स्थान बोलते हैं इसको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, प्राची तीर्थ जो है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर ही है। यहाँ देवर्ष भीष्म पितामह की माता गंगा द्वारा स्नान करने पर अपना पाप धोए थे। माता गंगा ने जैसे वो
स्नान करके यहीं पे अपने पाप धो लेते, इसलिए प्राची स्तूप यहाँ पे स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि अपने सारे पाप धुल जाते हैं। और जो सनित सरोवर है ये भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि मान्यता भी है कि सूर्य ग्रहण के समय में यहाँ पे स्नान करने से यहाँ पे मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। कहाँ पे? सनी तीर्थ के ऊपर, जो कुरुक्षेत्र का वही प्रेजेंट है। क्वेश्चन 5 क्या है? निम्न में से भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? बनावली, मिताथल, कुणाल या राखीगढ़ी? बताइए। हरियाणा का नहीं पूछा, इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछा है भारत का। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। ये राखीगढ़ी आपसे पूछ ले कहां पे है? हिसार में। राखीगढ़ी हिसार में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है। और इसके बारे में क्या है? डॉक्टर एम फुल्के के अनुसार राखीगढ़ी को पूर्वी हड़प्पा की राजधानी बताया गया है। इसकी खोज सबसे पहले 1963 के अंदर डॉक्टर सूरजभान द्वारा की गई थी। ठीक है। इसकी वैज्ञानिक खुदाई का श्रेय, यानी कि इसकी खोज तो करी थी, अगर पूछ ले आपसे खोज, वो है सूरजभान द्वारा, डॉक्टर सूरजभान द्वारा। लेकिन इसकी वैज्ञानिक खुदाई अगर आपसे पूछ ले तो उसका श्रेय डॉक्टर अरविंद्र नाथ को, जो कि 1997-99 के अंदर की गई थी। ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, जो कि 4500 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए। यहां से अगर पूछ ले यहाँ पर अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए हैं, यहां से नर मादे के कंकाल, प्रेमी जोड़े का कंकाल, ये यहीं से ही प्राप्त हुए हैं। और मिताथल ये फतेहाबाद जिले में स्थित है। मिताथल भिवानी में है। ये इस पॉइंट को छोड़ देना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक से संबंधित तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हड़प्पा विभिन्न प्रकार के सजावटी आकृतियों और हस्तकला से के साथ बर्तन बनाने के कुशल थे। तो कौन से थे? बनावली, मिताथल, रोहतक, इनमें से कोई नहीं। तीसरी सभ्यता ईसा पूर्व हड़प्पा कालीन के विभिन्न प्रकार की जो सजावटी आकृतियां, हस्तकला, वो कहाँ के लोग फेमस थे? बनावली के, मिताथल के, रोहतक से, या अन्य कोई भी है? इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनावली। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये बनावली है। यहाँ से बहुत बड़े मिट्टी के मर्द भांड, जिनको मिट्टी के जो बड़े बड़े बर्तन होते थे ना, उनको बोलते हैं मर्द भांड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा को पहले ब्लैंक के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन देख सकते हो, आपको भी पता होगा कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, पहले भी बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है। हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? भारतवर्ष, जय भारत, ब्रह्मावर्त या देववर्त? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मावर्त। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ये सृष्टि है बसाई किसने, बनाई किसने है? भगवान ब्रह्मा जी ने। और ऐसा माना जाता है कि हरियाणा जो है उनकी भी रचना किसने के द्वारा? यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने की थी। ठीक है। चलिए। मनुस्मृति के अंदर हरियाणा को ब्रह्मावर्त प्रदेश या ब्रह्मा की उत्तर वेदी कहा गया है। ठीक है। और क्या है? सरस्वती व दृष्टवती नदी के बीच में के जो क्षेत्र है, जो सरस्वती और दृष्टवती नदी के बीच का जो एरिया है ना, उसको ब्रह्मावत प्रदेश के नाम से भी दर्शाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? बताइए। अब तो पूछ ले, जो राजा प्रभाकर है ये कौन से वंश के हैं? ये वर्धन वंश। उस समय इनकी राजधानी क्या थी? हिसार, कन्नौज, थानेसर या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा थानेसर। जो वर्धन वंश है इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी। सबसे पहले राजधानी कौन सी थी? थानेसर। और आपसे सेकंड राजधानी पूछ ले, ये थी कन्नौज। 605 ईस्वी के अंदर राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनका जो बड़ा बेटा था राज्यवर्धन द्वितीय, ये गद्दी पे बैठे थे। लेकिन गौड़ राजा शशांक
और एक मालवा राजा था, उन्होंने मिलके इसकी हत्या कर दी थी। शशांक जो था उसने इनकी हत्या कर दी। तो इनकी हत्या के बाद गद्दी के ऊपर 606 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन ये गद्दी पे बैठे। और ये कब तक बैठे? 606 से लेके 647 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहे थे। और इनके ही समय में 629 ईस्वी के अंदर एक चीनी यात्री आए, एनसुआंग। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एनसुआंग आए थे। और आपसे पूछ ले, एनसुआंग इनकी पुस्तक का नाम बहुत बार पूछा जाता है। इनकी बुक का क्या नाम है? सीयूकी। सीयूकी, ये तो बताए। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार ब्लैंक द्वारा पुष्ट होता है, बताइए। यानी कि अशोक की जो शासन काल था उस समय पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, ये बात कहां से सिद्ध होती है? सांची स्तूप से, टोपरा अभिलेख से, लोरिया अभिलेख से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोपरा अभिलेख। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया था, टोपरा अभिलेख के बारे में। चलिए और सुन लीजिए इसके बारे में क्या है। ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रचार और प्रसार के बारे में जानकारी अगर मिलती है तो टोपरा अभिलेख से मिलती है। ये यमुनानगर गांव के अंदर ये टोपरा अभिलेख था। अगर यमुनानगर ऑप्शन में ना हो और अम्बाड़ा ऑप्शन में हो तो इसका आंसर अम्बाड़ा हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सही अर्थ है? भगवान का निवास, फसल का देवता, धन का देवता, अनाज का भंडार। बताइए। यानी कि हरियाणा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है वो पूछा है। भगवान का निवास, फसल का देवता, धन का देवता, अनाज का भंडार। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवान का निवास। जैसे हरियाणा है, इसको अगर हम जैसे तोड़े हैं तो क्या बनेगा? हरि प्लस अयाना। अयाना का क्या अर्थ होता है? अयाना का अर्थ होता है निवास स्थान। और हरि, हरि हम किन्हें कहते हैं? भगवान को, भगवान विष्णु। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं विष्णु जी का निवास स्थान या भगवान का निवास स्थान, हम हरियाणा को बोलते हैं। अगर हरियाणा की जगह यहां पे आ जाए हरियाणा तो इसका अर्थ रहेगा क्या? हर प्लस अयाना। अयाना का तो वही है निवास स्थान, लेकिन यहाँ पे हर का चेंज हो जाएगा। हर का क्या हो जाएगा? शिव जी। तो ये बन जाएगा शिव जी का निवास स्थान स्पेसिफिक में। वैसे भगवान का निवास स्थान तो रहेगा ही, लेकिन अगर भगवान जी की जगह यहाँ पे विष्णु जी का या शिव जी का आ जाए तो उस हिसाब से देखना। हरियाणा आ जाए तो शिव जी, और हरियाणा आ जाए तो भगवान विष्णु। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज के इतने ही क्वेश्चन थे। आज आपका ये प्राचीन इतिहास से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आने होंगे इन्हीं क्वेश्चंस यही बनेंगे। ठीक है, मिलता है अगली क्लास के।